तो दोस्तों हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। नमस्कार। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का टॉपिक है बिहार दरोगा मेंस का, जो है मैं टॉप 5 से लेकर 10 तक का एडिटोरिया का सेट करवाऊंगा। प्रैक्टिस सेट है, मॉडल पेपर जिस बेसिस पे जो है आपको एग्ज़ाम का सिलेबस बना हुआ है, उसी बेसिस पे आप जो है हर तरह का मॉडल सेट आपको उपलब्ध है। तो आज जो है मार्केट में, तो आज जो है हम एडिटोरिया बिहार दरोगा मेंस 2022 का जो है 2213 पोस्ट, जो कि 24 अप्रैल को एग्ज़ाम होने जा रहा है। टोटल 100 प्रश्न है और इसमें जो है सभी प्रश्नों में अंक समान है और टोटल 200 मार्क्स का रहेगा। प्रत्येक उत्तर के लिए 0.2 अंक जो है ऋणात्मक अंकन है, यानी अगर एक क्वेश्चन गलत बनाते हैं तो 0.2 मार्क्स जाएगा, यानी 5 क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, 2 घंटा का समय मिलता है, बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए हम लोग जो है 6ठा नंबर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैंने 5 तक जो है वो क्वेश्चन बता दिया है अपने, तो आप इसके नीचे आप लिंक देख सकते हैं। लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े कौन जारी करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है, CSO करती है। ठीक है, 1900 आपका याद रखिएगा, CSO जो है क्या करती है, केंद्रीय ये सांख्यिकी संगठन जो है वो भारत में राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े जारी करती है, जो कि 1951 में बना था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है? ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 सही है। पीसी हेराल्डो मॉडल था, दूसरा पीसी महालनोबिस था। पहला में कृषि को दिया गया है, दूसरा में औद्योगिक को दिया गया है। 7वीं पंचवर्षीय योजना का अवकाश जो है गलत है, 1980 से 84 नहीं होगा। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 ये सही है। चलिए, विश्व सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो विश्व सूत्री कार्यक्रम जो है वो हुआ था कब? वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में होगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस फसलों के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा ढलान युक्त जमीन की आवश्यकता होती है? तो चाय की खेती के लिए होगा दोस्तों, लेटेराइट मिट्टी चाहिए, जो कि अम्लीय मिट्टी होता है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए। चाय की खेती के लिए पानी जमा हुआ नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको पानी चाहिए। ठीक है, जैसे धान की खेती में हम लोग क्या करते हैं, पानी को जमा के रखते हैं, लेकिन उसमें चाय की खेती जो है वो ढलान क्षेत्र में इसलिए अक्सर ज़्यादा होते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र सरक्रिट कहाँ पे स्थित है? तो रन ऑफ कच्छ में है। ठीक है, रन ऑफ कच्छ में दिया गया है। निम्न में से कौन सा औद्योगिक नीति के आयामों में शामिल नहीं है? तो निजीकरण है, उदारीकरण है, भूमंडलीकरण है। ये तो किया गया है। LPG कब अपनाए थे? ये तीनों 1991 में अपनाए थे। ठीक है, PV नरसिम्हा राव जो आप उन्हीं के समय में अपनाया गया था, और जिस समय आपका मनमोहन सिंह गवर्नर थे। ठीक है दोस्तों, सेबी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? तो सेबी की स्थापना 1988 में, ये तो सही है। 1992 में इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है, ये भी सही है दोस्तों। इसका मुख्यालय मुंबई में है, ये भी सही है। सेबी सिर्फ स्टॉक मार्केट का नियंत्रण करता है? नहीं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जितने भी सिक्योरिटी होंगे, प्रतिभूति होंगे, उसको नियंत्रित करने का काम सेबी करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भूमिगत जल समस्त जलराशि का कितना % जल जो है संचय करता है? भूमिगत जल समस्त जलराशि का 0.68% है। ठीक है, निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर है? तो सीमा शुल्क हो गया अप्रत्यक्ष कर। शिक्षा, वाहन पर स्टाम्प प्रत्यक्ष कर है। चकबंदी कानून भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? तो चकबंदी हो गया था गुजरात में लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों, शक संबंध प्रारंभ कब हुआ था? तो शक संबंध 78 ईसा पूर्व में हुआ था, और विक्रम संबंध जो है 57 BC में हुआ था। मोडी लिपि का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो मराठों द्वारा किया गया था, मोडी लिपि का मराठों के द्वारा। हर्षवर्धन के समय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हर्षवर्धन शिव का उपासक था, ये तो सही है। इसे शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है दोस्तों। इन्हें 643 ईस्वी में प्रयाग तथा कन्नौज में 2 विशाल धार्मिक जो है सभाओं का आयोजन किया था, ये भी सही है। याद रखिएगा, जो है वो कहाँ है, प्रयाग में और कन्नौज में, दोनों ही यूपी में है। प्रयाग जो है वो संगम है, कन्नौज जो है वो सेंट की नगरी कही जाती है। ठीक है, परफ्यूम के लिए फेमस है। मोहम्मद गौरी ने भारत में किस क्षेत्र में पहला आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गौरी जो है वो मुल्तान में किया था, मोहम्मद गौरी। और यही जो है क्या किया था, तराइन का युद्ध भी लड़ा था। मोहम्मद गजनवी इससे पहले था।
अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। हजार खम्बा का महल अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, सही है। अलाउद्दीन के समय भू राजस्व का दर 1/4 भाग लिया जाता था, 1/6 था, ठीक है। इसे मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था, ये भी सही है। इसने दैविक सिद्धांत को चलाया था, ये भी सही है, ठीक है दोस्तों। इसी का जो है मलिक काफूर जो है इसी के समय में था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो जी ऑस्टिन ने कहा था, ठीक है, जी ऑस्टिन ने। असत्य कथन की पहचान कीजिए, इनमें से कौन है? संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के बीच नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में है, ठीक है। कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल जो है 148 से 151 है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। जिस कोई भी ऐसा बॉडी है, आपको अगर पता करना है कौन सा संवैधानिक है कि नहीं है, संविधान में जिसका चर्चा है या नहीं, जो कि आर्टिकल में वर्णन किया गया, जैसे महान न्यायवादी हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, तो ये जितने भी आपका जो है संविधान में वर्णित है यानी आर्टिकल के अंतर्गत में आते हैं, वो एक तरह से आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। यह 62 वर्ष की आयु में अवकाश ग्रहण करता है, गलत है, ये जो है 65 वर्ष में करता है, यानी 6 साल या 65 वर्ष, ठीक है। और यह सार्वजनिक धन का संरक्षण करता है, सही है ये भी। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? तो विधानसभा उपाध्यक्ष को दे सकता है, ठीक है दोस्तों, विधानसभा उपाध्यक्ष को देगा। कार्यकारिणी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, तो कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा करेगा, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है, मतलब चीफ जो है वो करेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाद में संविधान के मूल ढांचा में की अवधारणा दी गई थी? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में किया गया था। निम्नलिखित में से किस विषय को नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक अधिकार दोनों में स्थान दिया गया है? तो ये पर्यावरण संरक्षण को दिया गया है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य दोनों में दिया गया है, पर्यावरण को दिया गया है। प्रसूति सहायता तो जानते ही हैं, 42 आर्टिकल में है। उसके बाद नागरिकों हेतु समान सिविल कानून जो है 44 आर्टिकल में है, ये 42 में हो गया प्रसूति सहायता। कृषि एवं पशुपालन आपका ये 47 में है, और आपका जो है कृषि एवं पशुपालन शायद 48 में है दोस्तों, ठीक है। जल में साबुन घोलने पर बुलबुले के आकार क्यों बनते हैं? तो पृष्ठ तनाव घट जाने के कारण, ठीक है। टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में किस किरण का उपयोग करते हैं? अवरक्त किरण का, ये विलियम हर्शेल जो है उसने खोजा था अवरक्त किरण का। फ्यूज, विद्युत फ्यूज के संबंध में निम्न में कौन सा कथन जो है असत्य है? तो यह परिपथ में सदा समानांतर क्रम में जोड़ा रहता है, नहीं दोस्तों, ये श्रेणी क्रम में रहता है, ठीक है। समानांतर क्रम में घर का जो है वायरिंग वो जोड़ा हुआ रहता है, यानी एक बल्ब अगर ख़राब हो जाए, देखिए श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में हो जाएगा, श्रेणी क्रम का R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट। लेकिन आपका अगर समानांतर क्रम में बोला जाए तो 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, ठीक है। तो ये श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उसमें क्या होगा, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, अगर एक भी बल्ब फ्यूज कर जाएगा, चाहे बीच का एक भी डिवाइस करेगा फेल, तो आगे का जितना भी डिवाइस है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, सब बंद हो जाएगा। लेकिन समानांतर क्रम में घर का वायरिंग करते हैं तो अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तब पर भी पंखा चलते रहता है, नहीं तो दूसरे घर का जो है वो फ्यूज को जो है वो श्रेणी क्रम में लगाते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टीन ने दिया था। विद्युत अपघटन के नियम माइकल फैराडे ने दिया था। ट्रायोड बल्ब ली फॉरेस्ट ने किया था। डायोड बल्ब किसने किया था? आपका डायोड बल्ब का आविष्कार किया था फ्लेमिंग ने, ठीक है दोस्तों। द्वितीय इंद्रधनुष के अंदर की ओर कौन सा रंग होता है? तो द्वितीय प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर लाल होगा, अंदर बैगनी होगा, द्वितीय में उल्टा हो जाएगा, यानी लाल अंदर और बैगनी बाहर हो जाएगा, ठीक है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में से किसके योग के बराबर होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, जो कि न्यूक्लियस में रहता है, इलेक्ट्रॉन तो बाहर चक्कर लगाते रहता है ना। सोडा वाटर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? तो कार्बोनिक अम्ल होता है। कार में बैठ के क्या करते हैं, सोडा पीते हैं ना। ज्वालामुखी गतिविधियों में किस प्रकार की झील बनती है? तो आपका जो है काल्डेरा झील बनती है, ठीक है। पछुआ हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती है ध्रुव क्षेत्र के ऊपर, रात्रि में पृथ्वी से समुद्र की ओर, मौसम पर निर्भर होने के लिए नहीं, 30 से 60 डिग्री उत्तर दक्षिणी अक्षांश की भी हो। तो मैंने पढ़ाया भी है आपको, आप देख लीजिएगा इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत। निम्नलिखित में से किसे पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन ट्राई नाइट्रोफिनॉल को बोलते हैं, ठीक है, पिक्रिक बोलते हैं, ठीक है।
पिसिकल्चर मत्स्य का पालन अध्ययन है, सही है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है। डेंड्रोलॉजी वृक्ष एवं झाड़ियों का होता है। एपीकल्चर क्या है? एपीकल्चर जो है मधुमक्खी का है दोस्तों, ठीक है। निम्न में से किसने प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो राइबोसोम में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? श्वसन होता है। लाइसोसोम को आत्महत्या का खली बोलते हैं। गोल्गी इकाई को ट्रैफिक मैनेजर बोलते हैं, ठीक है। ग्रेगर जॉन मिंडल ने आनुवांशिक संबंधी प्रयोग के किस पौधे पर प्रयोग किया था? तो ये मटर के पौधे पर किया था। और पौधे की पत्तियों द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड किस विधि द्वारा ग्रहण किया जाता है? तो विसरण द्वारा किया जाता है। पौधे की पत्तियों द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड विसरण द्वारा, ठीक है। केसर के रूप में पौधों का कौन सा भाग लेते हैं? तो वातिकाग्र होता है। जैसे ये फूल हो गया, ठीक है, तो फूल के ऊपर में एक डंटा निकला रहता है, ये फूल होता है ना, तो उसमें डंटा निकल, यही वातिकाग्र होता है, एक सिंगल रहता है, ठीक है। किसानों का मित्र केचुआ किस ग्रुप से है? एनालिडा से है। जोक है, केचुआ है, ये सब हो गया। उच्च वसन के समय पसलियाँ नीचे की ओर गति करती है, ठीक है। उच्च वसन के समय पसलियाँ नीचे की ओर गति करती है। अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाना क्या कहलाता है? तो स्वांगीकरण कहलाता है, जो कि छोटी आंत में होता है। और जो भी बच जाएगा वो कहाँ होगा? बड़ी आंत में मल के रूप में त्याग कर देंगे। उसके बाद पानी का जो है पाचन का पानी जो है अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। चाहे हम लोग जो दवा खाते हैं उसका भी अवशोषण बड़ी आंत में ही होता है। इंसुलिन हार्मोन लैंगरहैंस की द्वीपिका बीटा कोशिका से निकलती है, ठीक है। अल्फा से ग्लूकोन, बीटा से आपका बीटा से अंगनाशय से आपका जो है ये निकलेगा इंसुलिन, और गामा से सोमेटोस्टेटिन निकलता है। अब जोरे को पहचानिए बेमेल। हर्पीज त्वचा में होता है, ये सही है। ट्रेकोमा ग्लूकोमा आँख में होता है। टिटेनस तंत्रिका तंत्र में होता है। सीजेनोफ्रेया जो होता है गुर्दा में नहीं होता है। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला संतोषी यादव है। और बछेंद्री पाल जो है वो पहले चढ़ी थी। विश्व की सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी किस देश में है? तो इक्वाडोर में है, ठीक है, इक्वाडोर में है। डेली मेल, तो डेली मेल कहाँ मिलता है? लंदन में मिलता है। डेली मेल लंदन से प्रकाशित होने वाला उसका समाचार पत्र है। विश्व दृष्टि दिवस किस दिन मनाते हैं? तो 10 अक्टूबर को मनाते हैं। 10 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाते हैं। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए अननोन इंडियन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो नीरद चंद्र चौधरी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से बेमेल को पहचानिए। विश्व मौसम विज्ञान का जेनेवा है, ये सही है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास का रोम है, ये भी सही है। विश्व पर्यटन का मैड्रिड है, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन का कहाँ है? वाशिंगटन में होगा। 10 दिसंबर जेनेवा में होगा। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 7 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य 7 अप्रैल 1948 को किसका स्थापना हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को WHO का स्थापना हुआ था, इसी के उपलक्ष्य में। अष्टमुदी झील तो केरल में है, ये तो पता ही है। महाराष्ट्र में लोनार है, आपका राजस्थान में जयसंबंध, राजसंबंध, पिछौला, डिडवाना झील जितने भी है, डेवर झील, निक्की झील सब है वहीं पे। मणिपुर में तो जानते ही हैं दोस्तों। मैगिनॉट रेखा जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में है, ठीक है। अमेरिका कनाडा के बीच में कौन सा 49 डिग्री समानांतर रेखा हो गया? निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उच्च कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो उच्च कटिबंधीय सदाबहार वन नीलगिरी में, ये मुख्यतः गांठ क्षेत्र है जो कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के भाग में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है? तो बांग्लादेश के साथ है 4096। उसके बाद किसके साथ है? उसके बाद चाइना के साथ है। उसके बाद पाकिस्तान के साथ है। उसके बाद म्यांमार के साथ होगा। उसके बाद नेपाल के साथ होगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, नेपाल के बाद होगा म्यांमार होगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनईमुदी किस प्रमुख पहाड़ी का हिस्सा है? अन्नामलाई पहाड़ी का है, ठीक है। अब तो रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, तो आपको ये निम्नलिखित में से सतलज नदी का उद्गम स्रोत कहाँ पे है? तो राकसताल से है। और किस ऋतु में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? तो ये शरद ऋतु में आएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण से है। मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शहर है जहाँ पे हुआ था 16 सितंबर 1987 को।
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? वेल्थ ऑफ नेशन सही है, प्रिंसिपिया न्यूटन का बुक है, ये भी सही है। रिपब्लिक प्लेटो का बुक है, ये भी सही है। पॉलिटिक्स आपका जो है अरस्तू का बुक है, ना कि शेक्सपियर का है। किस मानसून के कारण भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण लगभग 70 से 80% वर्षा इसी से होता है, ठीक है। और बे ऑफ बंगाल जो है जितना बच गया वो 20% वर्षा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो पेरुवियन, ठीक है, पेरुवियन जो है वो है। अलास्का तो प्रशांत महासागर का हो जाएगा। सुशीमा आपका भी प्रशांत महासागर हो जाएगा। भारत के किस राज्य को फलों का स्वर्ग कहा जाता है? तो सिक्किम को कहा जाता है। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब की गई थी? 1984 में, राजीव गांधी के शासनकाल में। आप 81 नंबर का बी हो जाएगा। आप रीजनिंग तो आपको बनाना ही पड़ेगा भैया, रीजनिंग बिना बनाए हुए तो जो है डिस्कशन से रीजनिंग नहीं बन पाएगा। तो मैं एक बार आपका जो है उसको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। 84 का बी है, 85 का इनमें से कोई नहीं होगा, 86 का 33 आंसर हो गया, 87 का बी नंबर आंसर हो गया, 88 का भी बी नंबर आंसर हो गया। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन है उसका, सॉरी 89 नंबर क्वेश्चन आपका इधर में है। 89 नंबर क्वेश्चन है, आपको ये मिलान करना है, ये इसका एक नंबर है। 90 का भी आपका जो है देख लीजिए, 90 का मैं छोटा करके बता देता हूँ, 90 को ये ए नंबर हो जाएगा। 91 नंबर अभी मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन, 91 का बी हो जाएगा, 92 का ए हो जाएगा। फिर 93 नंबर क्वेश्चन है, उसका 5 पूर्णांक बटा 3 घंटा हो जाएगा। और 5 रुपये में 6 की दर से केला ये तो 44%, नहीं तो ये भी हो जाएगा। और आपका 95 का ए है, 96 का सी है, 97 का डी हो जाएगा, 98 का सी हो जाएगा, 99 का सी हो जाएगा। और 100 का आप याद रखिए क्या हो जाएगा, 100 का ए हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, सेट नंबर 7 पे हम डिस्कशन करेंगे, जैसा कि 6 को हम लोगों ने अच्छा से पढ़ा है। निम्न में से जीव विज्ञान की कौन सी शाखा कीटों के अध्ययन से है? एंटोमोलॉजी हो गया, ठीक है। एंथोलॉजी जानते ही हैं कैसे है, पक्षी से है। और फियोलॉजी और फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी कवल, फाइकोलॉजी सवाल हो गया। जे.डी. वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विखंडीय संरचना का मॉडल 1953 में दिया था। सोडियम क्लोराइड के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? यह एक सहसंयोजक बंद यौगिक है, ये गलत है। इसे सामान्य नमक से जानते हैं तो पता ही है, टेबल सॉल्ट बोलते हैं। यह एक खाद्य संरक्षण के रूप में भी प्रयोग होता है, ये भी सही है। और ये 1 नंबर गलत है। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ में कैंसर जनक जीन होते हैं, क्योंकि उसमें प्रयुक्त क्या होता है, वसा की होती है। निम्न में से कौन सा हार्मोन पौधों में फूल खिलाता है? तो फ्लोरिजेंस जो है फूल खिलाता है। जिब्रेलिन जो है पौधा को लंबाई बढ़ाएगा। ऑक्सीन जो है वो क्या करेगा, ऑक्सीन जो है वो ऑक्सीन का छिड़काव करने से फल जो है वो टूटता नहीं है। एथिलीन जो है कृत्रिम रूप से प्राकृतिक रूप से फल को पकाने में काम आता है। आहार नाल एवं नाल एक लंबी नली है जो डैश को विस्तारित है, तो मुख से गुहा तक होता है, ठीक है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जीव किस भाग में होती है? तो पार्श्व भाग में होगी। निम्न में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जानते हैं? तो B5 को नियासिन के नाम से जानते थे। B2 क्या है, राइबोफ्लोविन हो गया। और पेंटोथेनिक हम 3 हो गया। H को बायोटीन भी बोलते हैं, ठीक है। यकृत और मांसपेशी में ऊर्जा जमा होती है, ग्लाइकोजन के रूप में रहता है, ठीक है। मस्तिष्क की विकृति का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? EEG का करते हैं, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी का करते हैं। स्टेथोस्कोप तो जानते ही हैं, आला, इसे जो है आप डॉक्टर जो है ये जो पहन के रखता है। इलेक्ट्रोकार्डियोलॉजी तो हृदय संबंधी है। मेडल के अनुवांशिकी का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनक से है, ठीक है। सोडा वाटर एवं अन्य ठंडे पेय पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कार्बोनिक अम्ल पाया जाएगा। फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या होता है? तो ये बैकेलाइट प्राप्त होगा, ठीक है। सोल्डर निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु को? तो टीन और सीसा का मिश्रण है। पित्तल तांबा और जस्ता का हो गया, ठीक है। बेल धातु तांबा और टीन का हो गया। निम्नलिखित लौह तत्वों की आयरन की मात्रा के संदर्भ में कौन सा सही क्रम है? तो मैग्नेटाइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, लिम्नोलाइट हो गया और सीडेराइट हो गया।
हेमेटाइट Fe2O3 Fe3O4 मैग्नेटाइट हो जाता है। तो आपको थोड़ा मोड़ा आपका जो है केमिकल जो है वो फार्मूला भी याद रखना पड़ेगा। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में, 16 नंबर क्वेश्चन जाना चाहिए, मैंने 36 करवा रहा था इसलिए। कौन सा एक सदिश राशि है, तो कौन सा एक सदिश राशि है, तो बल है, ताप, द्रव्यमान, दाब, ऊर्जा, समय, आयतन, आवेश, ये सब जो है अदिश राशि है। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट क्या है, सल्फोनेट होता है, ठीक है। दिन साफ रहने की संभावना होती है जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। एकाएक नीचे गिर जाएगा तो आंधी तूफान होगा, तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। संघनन क्या है, तो संघनन वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। नाभिकीय रिएक्टर की खोज एनरिको फर्मी ने किया था, शिकागो में, पहले अमेरिका में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग से है, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग से है। ओजोन संरक्षण के लिए कौन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। भीमा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, कृष्ण की। याद रखिएगा भीम के साथ जो है कौन रहता था, कृष्ण भगवान जो है पांडव पुत्र, यानी उसमें भीम भी रहते थे, तो उसका सहायक नदी है, ठीक है। निम्न में से किसने पांचों सागर का पतन कहा जाता है, तो मास्को को जो है पांचों सागर का पतन कहा जाता है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं, तो 21 जो है मार्च को मनाते हैं, और 22 मार्च को क्या मनाते हैं, जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैविक प्रौद्योगिकी दिवस। धान की खेती में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है, तो पर्यावरण हेतु खतरनाक है, मीथेन गैस और जुआली करने वाला पशु जो है उसमें भी कभी कभी दे देगा, तो मीथेन गैस दीजिएगा। मीथेन गैस का ऐसे यूज बहुत होता है। उसके बाद जो है चट्टानों में बम जो लगाते हैं, ग्रेनाइट, ये सब को तोड़ने के लिए, तो उसमें भी उसका प्रयोग करते हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आपका हो गया, या फिर प्रायद्वीपीय भारत का गोदावरी, लगभग 1465 किलोमीटर है, ठीक है। निम्न में से किस मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में जल धारण करने की क्षमता होती है, तो काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी होता है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाएंगे। भारत में जननांकिकी के इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक बोलते हैं, तो 1911 से 21 जो है उस समय भारत का जनसंख्या जो है वो विपरीत प्रभाव पड़ा था, और 1951 से 41 से 51 जो है वो बढ़ा था। तो महान विभाजक बोलेगा तो आपका 21 मार दीजिएगा, ठीक है। तो 21 मारिएगा, तो 21 से 31 नहीं, 21 से 10 साल पीछे चल जाइएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर है। पहले तो दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा कि पूर्वी तट पश्चिमी तट होता क्या है, और ऐसे भी मैंने बंदरगाह का जो है वो वीडियो अच्छे तरीके से मैप के जरिए जो है मैंने आपको बता दिया है। लिंक में जाके आप जो है देख सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में आप जीएस पॉइंट नाम से आप सर्च करके। निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है, तो लिपुलेख, शिव किला, वाराला, रोहतांग तो है, लिपुलेख दर्रा जो है वो नहीं है। तो इसका जो है पूर्वी तट पे है ना, तो एन्नौर हो जाएगा। कोचिंग देखिए, कोचिंग केरल में है, न्यू मैंगलोर मैंगलोर में है। दीनदयाल उपाध्याय जो है कहाँ पे है, ये कांडला बंदरगाह का नाम है, जो कि कांडला बंदरगाह कहाँ है, उड़ीसा में है, सॉरी उड़ीसा में नहीं, हिमाचल गुजरात में है। माना नीति लिपुलेख कहाँ पे है दोस्तों, लिपुलेख दर्रा जो है ये उत्तराखंड में है, ठीक है। कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है, तो आग्नेय चट्टान नहीं है, कौन सा नहीं है, तो आपका जो है लिग्नाइट नहीं होगा, ठीक है। ये आपका अवसादी चट्टान हो जाएगा, ठीक है। आग्नेय चट्टान में होता है ग्रेनाइट, साइनाइट, बेसाल्ट तथा बिटुमिनस हो जाएगा, ठीक है। कुंचिकल जलप्रपात वाराही नदी पे है, किस नदी पे है, वाराही नदी पे। निम्न में से कौन सा द्वीप हिंद महासागर में स्थित नहीं है, तो बोर्निया द्वीप नहीं है दोस्तों, जावा है ही, सुमात्रा है ही, आपका श्रीलंका तो है ही। बोर्निया द्वीप जो है शायद आप प्रशांत महासागर में। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में खोला गया था। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में बुद्ध की शिलाओं को सूत पिटक एवं विनय पिटक में विभाजित किया गया था, तो अजात शत्रु जो है उदय जो है बिंबिसार के बेटा थे, उसके समय में किया गया था। तो बिंबिसार जो है हर्यक वंश के संस्थापक थे, बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे, उनका बेटा का नाम था अजात शत्रु। उसी के समय में विनय पिटक जो है सूत पिटक विनय पिटक में विभाजित किया गया था। ऐसे याद रखिएगा, सूत पिटक में क्या है, उपदेश का वर्णन है, विनय पिटक में जो है नियम संबंधी सब जो है विचार दिया गया है।
ऐसे बिना सूत पिटक को जो है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म बोलते हैं। मौर्य काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमिकर था। और मौर्य काल में निम्नलिखित में से किस शासन ने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की? तो वत्सराज ने किया था। वत्सराज ने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर कोही नामक विभाग का स्थापना, ये जो है कृषि के लिए था। ये जो है दिल्ली सल्तनत का सिक्कों का राजकुमार बोला जाता है। साथ में जो है रक्त पिपासु, पागल बादशाह, उसके बाद जो है और 5 तरीके का जो है निर्णय लिया था, जिसके कारण ये विफल रहा था। तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध ग्रंथ विश्ववित्तीय की रचना किसके द्वारा की गई है? कृष्णदेवराय के द्वारा। मुगल सेना ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर कब विजय प्राप्त किया था? तो 1568 में किया था। और 1562 में किया था। क्या किया था अकबर ने? दास और हरामदल जो है उसको ख़त्म किया था। 1563 में जजिया कर, 1564 में 1563 में तीर्थकर और 1564 में जजिया कर समाप्त किया था। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास थे। दादाजी कोंडदेव क्या थे? उसके संरक्षक थे। गंगाधर भट्ट जो है वाराणसी के पंडित थे, उससे राज्याभिषेक करवाए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने कितने सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे? तो ये 5वां था। लगभग 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? तो गोमधर कुंवर जी जो है उनके द्वारा किया गया है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? 1936 में किया गया था, लखनऊ में। और उसके बाद जो है ये सचिदानंद सिन्हा जो थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे, इसके पहले चीफ बने थे। निम्नलिखित में से किसे समाज सेवी को भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात नक्षत्र कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। इंडियन रिव्यू नामक समाचार पत्र किसने दिया था? इंडियन रिव्यू GM नरेशन ने दिया था। ठीक है। हरटोंग समिति का संबंध किससे है? तो हरटोंग समिति का संबंध है शिक्षा सुधार से। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब तोड़ा था? तो 6 अप्रैल को, यानी 12 मार्च से 6 अप्रैल, यानी 24 दिन तक चला था। ठीक है। उसके बाद जैसे ही नमक सत्याग्रह को तोड़े, सभी ने अवज्ञा आंदोलन जो है वो चालू कर दिए थे। निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था? तो माउंटबेटन योजना जो है उसके लिए किया गया था। जिस समय स्वतंत्रता मिला था तो क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, लेबर पार्टी का सरकार था ब्रिटेन में। निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय संविधान के विषय में सत्य नहीं है? वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ये तो आपको जो है क्या है, सही था। प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं दोस्तों, प्रत्यक्ष नहीं हुआ था। ये जो है मनोनीत कर दिया गया था, मतलब 10 लाख के, हर 10 लाख के जनसंख्या पर जो है एक मेंबर को विधानसभा में, आपका जो है संविधान सभा में। वह बहुदलीय निकाय थी, सही है। उसमें अनेक समिति के माध्यम से कार्य किया गया था, ये भी सही है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सा सर्वोच्च है? तो संविधान सर्वोच्च है। भारत में संविधान सर्वोच्च है, उसी के अंदर में सब आता है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता संबंधी प्रावधान, तो एकल नागरिकता कहाँ से लिए हैं? संविधान ब्रिटेन से लिया गया है। जर्मनी के विवश संविधान से आप जानवे करते हैं क्या लिया गया है। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो है उसका निर्वाचन पद्धति लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है। फिर उसके बाद जो है महाभियोग चलता है वो लिया गया है। वित्तीय आपात लिया गया है। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था लिया गया है। राज्यपाल का जो है पद लिया गया है, क्योंकि राज्यपाल जो है अमेरिका में प्रत्यक्ष चुनाव होता है। मौलिक अधिकार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है, सही है, अमेरिका से लिए हैं। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 में है, ये भी सही है। अनुच्छेद 21 का ख में 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। तो ये जो है ये तो आपका हाथी में जोड़ा गया है, मौलिक कर्तव्य में भी है, यही गलत है। अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का आत्मा कहा था, यानी सी नंबर गलत है। ठीक है दोस्तों। किस निम्न में से किस विषय के संबंध में नीति निर्देशक तत्वों एवं मौलिक अधिकार कर्तव्य दोनों में समान रूप से प्रावधान किया गया है? तो पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण जो है अभी हाल ही में मैंने बताया है, जो नीति निर्देशक तत्व मौलिक कर्तव्य दोनों में समान रूप से प्रावधान किया गया है।
भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 क्या करेगा, अध्यादेश जो है वो जारी करने का शक्ति देता है राष्ट्रपति को, जो कि अधिक से अधिक कितने समय तक प्रभावी रहेगा, 6 सप्ताह तक। अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण कौन करता है, अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण स्रोत है संवैधानिक है, आर्टिकल 263 में है। भारत के नियंत्रण में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, आर्टिकल 148 में है, लेकिन 148 से 151 तक उसका चर्चा है। बोहरा समिति राजनेता तथा अपराधियों का जो है वो साठगांठ से है। यदि अपवादों को छोड़ दिया जाए तो संविधान के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, 40 होगी। 1/3 जो है विधानसभा का। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन की संस्था का गठन कब किया गया था, तो आपका नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अध्यक्ष सदस्यों के उसके कार्यकाल के बीच कौन हटा सकता है, तो राष्ट्रपति हटाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमे चलाए 3 माह तक जो है वो गिरफ्तार रह सकते हैं। जैसे कि संजय दत्त को नाडा पोडा टाटा इस सब के अंतर्गत जो है गिरफ्तार करते हैं। लेकिन अगर कोई भी साधारण आदमी है जिसको गिरफ्तार करते हैं तो मजिस्ट्रेट जो है वो मजिस्ट्रेट के यहाँ ले जाने आने का समय को छोड़कर 24 घंटा के अंदर जो है सेशन कोर्ट में उसको बताना पड़ेगा कि किस आधार पर जो है आपको उसको गिरफ्तार किया। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है उसके अंतर्गत है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को कुछ अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है, तो अनुच्छेद 17 में है। 14 में विधि के संग समानता है। 15 में जाति धर्म लिंग भेदभाव आधार पर है आपका जो है, और 17 में वही दिया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, तो 97वां संविधान संशोधन है 2011 में। एक अर्थशास्त्र की स्थिति जिसमें लंबी अवधि के लिए बहुत कम या कोई वृद्धि नहीं होती है क्या कहलाता है, तो ये स्थिरता कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। जननांकिकी लाभांश के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, तो युवा आबादी बढ़ती है, ये तो सही है। कार्यशील जनसंख्या बढ़ती है, ये सही है। आश्रितता अनुपात बढ़ता है, ये गलत है। उत्पादन बढ़ता है, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य नहीं है, तो आर्थिक समृद्धि, ये भी सही है। गरीबी निवारण सही है। रोजगार सृजन करना सही है। सामाजिक विषमता में वृद्धि, सामाजिक विषमता में वृद्धि नहीं होगा दोस्तों। पंचवर्षीय योजना के बारे में कौन सा कथन असत्य है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था, ठीक है। हराडोमर मॉडल, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत ने ग्रामीण बैंकों की स्थापना की थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर है, यानी ये जो है ये गलत है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को दिया गया था, यानी बी नंबर गलत है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पे है, पंजाब में। लेकिन सबसे अधिक बोलेगा तो यूपी में है जनसंख्या में, लेकिन प्रतिशत में पंजाब में है। निम्न में से कौन सा भारत की महारत्न कंपनी है, तो IOCL है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। डैश के तहत संसाधनों को कुशल आवंटन प्राप्त होने की संभावना है, रिक्त स्थान को भरो। तो डैश के तहत, किसके तहत, एकाधिकार के तहत संसाधनों को कुशल आवंटन प्राप्त होने की संभावना है, गलत है। पूर्ण प्रतियोगिता होगा दोस्तों। भारत में मुद्रास्फीति को किस आधार पर माना जाता है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर माना जाता है, ठीक है। जब कृषि कार्य में आवश्यकता से अधिक श्रमिक कार्य करते हैं तो इस स्थिति में किस प्रकार की बेरोजगारी होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। यानी 5 आदमी मिल के अगर जितना प्रोडक्शन करते हैं, चाहे जितना उपज देते हैं, उसके स्थान पर अगर 10 आदमी लगे हुए हैं वो भी उतना ही देते हैं प्रोडक्शन, तो उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। यानी उस आदमी को हटा भी दिया जाए तो उसको उत्पादकता और पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मिला जाता है। भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया है, ठीक है। यूक्रेन आपका जो है रसिया का यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है, याद रखिएगा। यहीं पे चेर्नोबिल जो है वो प्लांट जो है वहाँ पे दुर्घटना हुआ था, 1986 में हुआ था। वर्ष 2022 में कितने व्यक्ति को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है, 4 व्यक्ति को दिया गया है, ठीक है। कॉर्पेट नौसेना अभ्यास, तो कॉर्पेट हिंद महासागर में हुआ है।
रेल मंत्रालय द्वारा केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया है, तो एकता नगर रखा गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 का थीम क्या था, इट्स ऑल इन द माइंड। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, 12 अगस्त को। उस दिन विश्व हाथी दिवस भी है। हाल ही में स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया। उन्होंने किस वर्ष पद्म विभूषण 69 में, पद्म भूषण विभूषण 99 यानी पद्म भूषण 69, उसके बाद 30 साल बाद मिला था क्या, विभूषण तथा भारत रत्न 2001 में मिला था। और दोस्तों अब एक आशीष से जो है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। आशीष ने अपने घर से प्रस्थान किया 2 किलोमीटर पूर्व, तो दक्षिण आंसर हो जाएगा डी। 83 का सी हो जाएगा। 84 का 11 दर्पण में बोला गया है ना, तो दर्पण में होगा तो क्या हो जाएगा, मिरर में बोलेगा तो आपको मिरर में आपका 11:30 से घटा दीजिएगा। और उसके बाद पानी में बोलेगा तो आपका 18.18 से घटा दीजिएगा, ठीक है। यदि ये बार तो आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। याद क्या, आपको 7 दूना 14 15, 15 दूना 30 31, उस तरीके से बन जाएगा। कोई बड़ा जो है ये भास्ट इसमें क्वेश्चन नहीं आता है। 87 के बाद हम लोग चलते हैं। बस क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे कि क्या हो। 89 नंबर क्वेश्चन आपको बन जाना चाहिए। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन, 89 नंबर डी होगा, 90 का सी होगा, 91 का आपका क्या होगा 4000 होगा, 92 का सी होगा और 93 का सी होगा। और उसके बाद 94 का हो जाएगा डी नंबर, 95 का भी सी नंबर, और 96 का आपका क्या होगा 13:10, 97 का 10 लीटर। लॉग से भी क्वेश्चन रहता है, 98 का सी और 99 का ए। लास्टली 100 का क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए सामान्य अध्ययन प्रश्न आपका जो है मॉडल सेट 8 पे चर्चा करेंगे। समान वायु दाब वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, आइसोबार बोलते हैं, ठीक है, आइसोबार बोलते हैं। विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील सुपीरियर झील है, अमेरिका और कनाडा के बीच में है, ग्रेट लेक्स का भाग है। केंद्रीय मृदा तथा पदार्थ अनुसंधान केंद्र कहाँ है, नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। विश्व वन्य जीव प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, सार्क का मुख्यालय है ढाका। यूरोपीय ऊर्जा का जेनेवा में है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का लंदन में है, CIB का मनीला में है, यानी सार्क का ढाका में नहीं है। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कब बना था, ये आपका 1964 में बना है। कोल इंडिया लिमिटेड जो है 1975 में बना है। उसके बाद जो है वो तेल एवं प्राकृतिक गैस, वो कब बना था, तेल एवं प्राकृतिक गैस ये 1956 में। और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है गेल वो बना था 1984 में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं मुद्रास्फीति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, साख की मात्रा घट जाती है, ये कथन अलग। मुद्रास्फीति में कीमत वृद्धि हो जाती है, मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, ये भी सही है। इसमें ऋणी को लाभ होता है, यानी जो लिया हुआ है कर्जा उसको लाभ होता है, लेकिन साख की मात्रा घट जाएगी, ये गलत है। किन्स ने रोजगार सिद्धांत के अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में रोजगार की मात्रा किस पर निर्भर करती है, तो बाजार की मांग पर, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में रोजगार की मात्रा बाजार की मांग पर निर्भर करता है। प्रथम औद्योगिक नीति स्वतंत्रता में के बाद कब आया था, 1948 में आया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा लाया गया था। उसके बाद अविभाज्य भारत में 1881 में, और उसके बाद 1881 और 91 में आया था। भूमि विकास बैंक किस प्रकार की साख सुविधा उपलब्ध करती है, तो दीर्घकालीन करती है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। 11वीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यह 1 अप्रैल 2001 से प्रारंभ हुआ था, ये सही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था, ये भी सही है। इसमें GDP का जो है लक्ष्य रखा गया था 8.3, ये भी सही है। इस शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम अनिवार्य स्कूल शिक्षा था, ये गलत है। मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे सरल है क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार है, ठीक है। अर्थशास्त्री का विचार है कि
उस अवधि के राजस्व में अंतर्निहित साथ ही साथ स्पष्ट लागत की कटौती से आर्थिक लाभ मिलता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 10 दिसंबर 2013 को आया था। डायोनीसियस जो है किसके दरबार में आया था? डायोनीसियस आपका जो है अशोक के दरबार में आया था। डाइमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में। हेनसंग किसके दरबार में आया था? हेनसंग जो है वो हर्षवर्धन के दरबार में। और फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। दोस्तों डाइमेकस और डायोनीसियस आप याद रखिएगा सबको। बौद्ध धर्म के संबंध में असत्य की पहचान कीजिए। तो बौद्ध धर्म मूलतः ईश्वरवादी थे, ये तो गलत है। महायान संप्रदाय जो है वो बाद में बुद्ध भगवान का मूर्ति भी बनाने लगा और उसको ईश्वर का जो है वो रूप बताया था, लेकिन ये गलत है इसके अनुसार। भारत में सर्वप्रथम किसके द्वारा सोने का सिक्का किया गया था चालू? हिंद यूनानी द्वारा। कुषाण सबसे शुद्ध चलाया था। गुप्त जो है सबसे ज़्यादा सिक्का चलाया था। अलाउद्दीन के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। अलाउद्दीन दैविक अधिकार के सिद्धांत पर विश्वास करता था, ये भी सही है। भू राजस्व की दर उपज का 1/2 भाग होता था। सॉरी दोस्तों, इससे पहले मैंने 1/4 करवाया था, तो 1/2 होता था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 में हुई थी और यही जो है राणा रतन सिंह के यहाँ जो है युद्ध लड़ने गया था 1303 में। तो उसी समय जो है वो पद्मावती वहाँ की जी थी, राणा रतन सिंह की पत्नी। जब रतन सिंह मारे गए थे तो जो है वो जौहर स्वीकार कर ली थी, यानी अपने आप को आत्मदाह कर ली थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर प्रणाली मुगल काल से प्रचलित नहीं था? तो जप्ती, दहसाला, नस्ल ये सब था, मिस्क नहीं था। ठीक है। किस भक्ति आंदोलन से जुड़े किसी संत का जन्म उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है? तो चैतन्य स्वामी का नहीं हुआ। रामानंद का हुआ ही है। रैदास और तुलसीदास का तो उनका ही हुआ। नादिर शाह के दिल्ली पर आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था, रंगीला बादशाह। निम्न में से कौन भारत में व्युपगम सिद्धांत तो लॉर्ड डलहौजी थे का जो है अधिक याद किया जाता है? लॉर्ड डलहौजी थे। राजहरप नीति यही चलाया था। स्वराज पार्टी की स्थापना के समय कौन था? तो स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में हुआ था। लॉर्ड रिडिंग थे। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस के विभाजन के समय में लॉर्ड मिंटो थे, 1907 में हुआ था। दास प्रथा का उन्मूलन तो दास प्रथा का उन्मूलन के समय लॉर्ड एलनबरो थे, 1843 में। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग जी थे। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित अखबार के प्रथम पृष्ठ पर अंग्रेजी राजा का काला चिट्ठा वाक्य अंकित होता था? तो गदर पार्टी का है। ठीक है। कौन सा चटगांव शस्त्रागार आक्रमण के संबंधित था? तो सूर्यसेन जी थे। कौन था चटगांव शस्त्रागार से आक्रमण से संबंधित थे? सूर्यसेन जी थे। निम्नलिखित समाचार पत्रों को कौन सा जोड़ा सत्य है? तो वीर राघवागानी द हिंदू के थे। ज्ञान प्रकाश का नवीन चंद्र राय ये नहीं थे। मॉडर्न रिव्यू का रामानंद चटर्जी थे। केसरी का तो जानते ही हैं, बाल केसरी। और मराठा का बाल गंगाधर तिलक थे। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में 8 अगस्त 1942 को दिया था। गुजरात के बरदोली में 1928 में बरदोली का सत्याग्रह आयोजन क्यों किया गया था? सिंचाई कर लगाने के कारण। ठीक है। बरदोली में, जिसी में जो है सरदार को उपाधि दिया गया था, वल्लभ भाई पटेल जी को। संविधान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान राष्ट्रपति गांधी जी द्वारा नमक कानून कहाँ भंग किया गया था? तो दांडी में किया गया था। साबरमती से दांडी गया था, 384 किलोमीटर या 240 मील, जिसमें लगभग आपका 78 न्याय प्लस एक और थे 79 के साथ गए थे। मेघालय का पठार संरचनात्मक दृष्टि से किसके समान है? प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन है? राकापोसी, माउंट राकापोसी, जो कि लद्दाख में पाया जाता है। लद्दाख में है। कौन सा कथन असत्य है? लक्षद्वीप में सदाहरित वन पाए जाते हैं, ये सही है। गोदावरी डेल्टा में ज्वारीय वन पाए जाते हैं, ये भी सही है दोस्तों। जेनिफर नामक वृक्ष अल्पाइन क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये भी सही है। नीलगिरी की पहाड़ियों पर साल वृक्ष की बहुतथा देखने को मिलती है, ये गलत है, क्योंकि साल वृक्ष क्या है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी तो है ही, लेकिन वो क्या है? पतझड़ मौसम वाला है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद जो है घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। दुधवा कहाँ है? यूपी में है। दाचीग्राम जम्मू कश्मीर में है। नागरहोल कर्नाटक में हो गया।
कास कांग सावती परियोजना किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। डल्ली तथा राजहरा किस खनिज की महत्वपूर्ण खाद्यान्य है? तो लौह अयस्क के लिए है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है, अंतर्राष्ट्रीय फिलीपींस में है। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान पुणे में है। केंद्रीय लाख अनुसंधान गुवाहाटी में नहीं है दोस्तों, रांची में, नामकुम झारखंड में है। केंद्रीय जूट अनुसंधान बैरकपुर पश्चिम बंगाल में, ये भी सही है। जनगणना रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? 70.7%। और पूरे विश्व का भारत का जनसंख्या लगभग 17.5% है, याद रखिएगा। बिहार का कौन सा क्षेत्र रेशम उत्पाद के लिए विख्यात है? भागलपुर है। कौन सा कथन असत्य है? हैम्बर्ग शहर एल्ब नदी के किनारे, ये तो सही है। विनिपेग झील कनाडा में स्थित है, ये भी सही है। होली लैंड रोम को कहा जाता है, ये गलत है। ग्रैंड कैनेडी अमेरिका में स्थित है, ये सही है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। पीसी कल्चर क्या है? पीसी कल्चर आपका हो गया मत्स्य पालन। उसके बाद एंथोलॉजी हो गया पुष्पों का अध्ययन, और एंथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है, ठीक है। जीव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन होगा। कौन सा वैज्ञानिक जैविक उद्विकास सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? नहीं है। जैविक उद्विकास से ग्रेगर मेंडल तो अनुवांशिकी से है ना, डार्विन दिए थे और लैमार्क दिए थे, ह्यूगो डिब्रीज दिए थे। लाइकेन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? प्रयोगशाला में प्रयुक्त लिटमस पेपर लेबोरिया नामक लाइकेन से नहीं दोस्तों, लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त करते हैं, ठीक है। लाइकेन कवक और सवाल का सहजीवी मिश्रण, ये तो सही है। लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम थियोफ्रेस्ट ने किया था, ये भी सही है। लाइकेन क्या है? वायु प्रदूषक सूचक है, यानी जहाँ पे वायु प्रदूषक होगा वहाँ लाइकेन नहीं उगता है। पुष्प में नर जनन अंग पुमंग होता है, जयांग आपका हो जाएगा, मदा का हो जाएगा। निम्न में से किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं रहता है? ओ में कोई एंटीजन नहीं रहता है, एबी में कोई एंटीबॉडी नहीं रहता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन करता है? तो सेरिबेलम करेगा। जलीय फर्न जिसे जैव उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग होता है, एजोला होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम विटामिन ई टेकोफेरोल होगा, ठीक है, गलत है। स्कॉर्बिक एसिड नहीं होगा, टेकोफेरोल हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बकरी की नस्ल नहीं है? गुरेंज। किस ग्रह पर अतिशीतीय मीथेन गैस का बादल पाया जाता है? वरुण का। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो किस पर प्रभाव नहीं पड़ता है? आवृत्ति पर नहीं पड़ेगा, चाल तरंग दैर्घ्य बदल जाता है। निम्न में से कौन सी दूरदृष्टि का एक कारण नहीं है? आँख की सामंजस्य क्षमता घट जाना। दूरदृष्टि का ना वो बढ़ जाता है, ठीक है। लेंस का फोकस दूरी बढ़ जाता है, ये तो सही है। लेंस की क्षमता घट जाती है, ये भी सही है। लेंस की गोलाई कम हो जाती है, ये भी सही है। डायोड बल्ब में प्रयुक्त तंतु किस तंतु का रहता है? टंगस्टन का रहता है। नॉनस्टिक बर्तन के अंदरूनी भागों पर किसकी परत पर चढ़ी रहती है? टेफ्लॉन का रहता है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत 46% हो जाएगा, एमाइड के रूप में रहता है। सोडियम चिली सॉल्फिटर का अयस्क है, ये भी सही है। पोटेशियम नाइट्रर का है, ये भी सही है। कोबाल्ट जो है क्रोमाइड का नहीं है, ये गलत है। टिन कैसीटेराइट का है, ये तो सही ही है। मतदान के समय उंगली पर लगाने वाले स्याही को क्या बोलते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। और सिल्वर आयोडाइड से क्या करते हैं? कृत्रिम वर्षा करवाते हैं। सिल्वर नाइट्रेट का परत जो है दोस्तों, वो सिल्वर का परत कभी कभी आपका दर्पण के पीछे भी लगा देते हैं। असम सरकार ने किसे अपने सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया है? प्रहलाद जोशी जी को। कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र का है? तो फसल हो गया। नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस क्रिया में हाइड्रोजन के नाभिक संलयित होकर हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, ये तो सही है। इसमें 4 गो हाइड्रोजन मिलकर वो हीलियम का निर्माण करेगा। प्राणी क्रूरता निवारक निरोध अधिनियम 1960 में आया था। पर्यावरण संरक्षण 1986 में आया है, तो सही है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में आया। उसके बाघ आपका शेर संरक्षण उसे 1972 में ही आया था, लेकिन टाइगर जो बोलेगा, बाघ संरक्षण 1973 में आया था। वायु प्रदूषण निरोधक एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया था, ये तो सही ही है। यानी 1 2 3 4।
हाल ही में किस अंतर सरकारी संगठन के द्वारा डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी है? तो आसियान के द्वारा। कौन सा भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? पूर्वी हिमालय हो गया। किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार? मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड 1919 में। ठीक है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर 29 अगस्त 1947 को बने थे, जिसमें इनको मिला के 7 सदस्य था। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत एवं देश का जोड़ा सुमेलित कीजिए। संसदीय विशेषाधिकार ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल आयरलैंड से। वित्तीय आपात ब्रिटेन से नहीं लिया, अमेरिका से लिए हैं। संघात्मक विशेषता कनाडा से लिए हैं। जनवरी 2022 में टाइगर रिजर्व को T2 पुरस्कार दिया गया है। तो सत्यमंगलम यानी टाइगर T2 क्या होता है? टाइगर का जनसंख्या दुगना करने पर T2 अवार्ड इसलिए दिया गया था। किस आधार पर भारतीय नागरिकता का अंत नहीं हो सकता? तो भारत में अपराध कर विदेशी भाग जाने पर। इसमें नहीं हो सकता है। नागरिकता का परित्याग करने पर हो जाएगा। अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कीजिएगा तो स्वयं यहाँ का नागरिकता खत्म हो जाएगा। सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है? तो 25 में है। लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, लेकिन ये लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? उच्चतम न्यायालय करता है, आर्टिकल 71 में। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसके प्रसाद पर पद धारण करते हैं? राष्ट्रपति के। निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा के सदस्यों से ही चुना जाता है, ये तो गलत है। राज्यसभा उच्च सदन है, ये तो सही है। 1/3 सदस्य हर 2 साल पे सेवानिवृत्त होता है, ये भी सही है। 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति कला, विज्ञान, साहित्य और सहकारी क्षेत्र में कोई भी अमूल्य योगदान के लिए करता है। लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है लोकसभा ही द्वारा। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसकी अनुमति से सुप्रीम कोर्ट की बैठक दिल्ली में के बाहर बुला सकता है? तो राष्ट्रपति के। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 83 है और 2022 में आपका लगभग 83 पे रहेगा। ठीक है। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल, लेकिन पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए, वोट देने के लिए 18 साल होना चाहिए। किस संविधान संशोधन सिक्किम को 22वां स्टेट का दर्जा दिया गया? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा। अब देखिए, अब तो रीजनिंग आपको बनाना होगा सर। 81 नंबर का बी हो गया, 82 का आपका डी हो गया, 83 नंबर का बी हो गया, 84 नंबर का आपको 2:30 बजे हो गया। तो घड़ी का जब भी रहेगा दोस्तों, घड़ी में दर्पण में, तो दर्पण में से क्या कीजिएगा, 11.12 घंटा से घटा दीजिएगा। ठीक है। जब जल में रहेगा तो 18.5 घंटा से घटाइएगा। तो देखिए 85 का बी है, 86 नंबर का डी है, 87 नंबर का देख लेते हैं क्या है। 87 नंबर का 25 है, 88 नंबर का आपका कौन हो गया? 3 नंबर हो गया। 89 नंबर का हो गया आपका लगभग 17 हो गया। 90 नंबर का डी हो गया और 90 नंबर का सी हो गया। 91 का आपका P+1/4 बराबर 4 हो गया। तो 4 का क्यों करेंगे, आपका हो जाएगा कितना? 64। 64 में से 4 तिहाई 12 घटा देंगे, 52 हो जाएगा। यदि किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच का अंतर इतना है तो वृत्त का क्षेत्रफल, ये तो बन जाएगा दोस्तों। यदि log 2 बराबर 7 होगा तो log 80 बराबर क्या होगा? 22 हो जाएगा। 95 का नंबर बी हो गया। 96 में आपका सी नंबर हो जाएगा। 97 में उलट दीजिए, x में 10% हो जाएगा और आपका जो है y में कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा। तो 97 नंबर, 98 का ए हो जाएगा, 99 का बी हो जाएगा और 100 का बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा होने जा रहा है। 9:30 पौने 10 होने जा रहा है रात का। तो आशा करता हूँ कि आपको ये तीनों सेट अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है पूरे जितने भी सेट है लगभग पूरे को पढ़ा दूँगा, करवा दूँगा। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।